खास खबर में स्वागत है आपका। मैं हुमैद और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे को लेकर। जी हां, राहुल गांधी ने का जो बांसवाड़ा दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा, क्योंकि वागड़ में किस तरीके से अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करनी है, उसको लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी बांसवाड़ा दौरे पर रहे और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। देखिए एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान से किसान आक्रोश रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस को किसान और मजदूर विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें किसानों के हित बात करने से लोकसभा में रोक देती है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी के सामने होता है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। इसके अलावा जीएसटी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। पिछले साल उत्तर प्रदेश में मैंने 30 दिन की यात्रा की, लाखों किसानों से मिला, 20-25 पब्लिक मीटिंग की, एक मुद्दा उठाया। नरेंद्र मोदी जी से हमने कहा, मोदी जी किसान दुखी है, अगर हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, अगर इस देश की पूरी दुनिया में पहचान है, तो वो पहचान हिंदुस्तान के किसान ने दिलवाई है और किसी ने नहीं दिलवाई। राहुल गांधी का बांसवाड़ा में तीसरा दौरा है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस वागड़ में अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहती है। वागड़ अंचल की 11 सीटों में से कांग्रेस के पास आज केवल एक सीट है, जबकि किसी समय वागड़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इसके अलावा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस किसान रैली को वागड़ में जनाधार तलाशने की कोशिश बता रही है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से वागड़ अंचल में अपना जनाधार खो चुकी है, अब वो किसानों को बरगला रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ये पता लग गया है कि ट्राइबल बेल्ट में उनकी स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसमें भी ट्राइबल बेल्ट ने उनको पूरी तरह से नकार दिया था, और कांग्रेस इसके किसान के माध्यम से एक बार फिर जनता के बीच में जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश का किसान स्वाभिमानी है, आत्मसम्मानी है, मेहनतकश है, किसी के बहकाव में वो आने वाला नहीं है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक राहुल इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 1.5 माह में 45 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 6 किसानों को पुलिस गोलियों से भून चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 15 दिनों में 12 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो राहुल गांधी के साथ पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो राहुल गांधी यहां पर जो सियासी मायने हैं वो क्या कुछ निकाले जा रहे हैं? क्या वास्तव में कांग्रेस को बल मिलेगा? क्या कांग्रेस मजबूती होगी? क्योंकि वागड़ अंचल की जो 11 सीटें हैं उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस की नजर है, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज एक ही सीट मिली थी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी से राजेंद्र मीणा जी और बसपा से विष्णु कुलवाल जी भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। वागड़ अंचल जो कि कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है और सबसे ज्यादा सीटें भी जो कांग्रेस को यहां मिली है, लेकिन पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 11 में से महज एक सीट कांग्रेस को मिल पाई। आपको क्या उम्मीद है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या राहुल गांधी के इस दौरे से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या सुन पा रहे हैं?
अर्जी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बोले, अभी आवाज आ रही। चौधरी साहब, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को वागड़ अंचल में 11 में से मात्र एक सीट ही मिल पाई थी, क्योंकि वागड़ अंचल कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, मजबूत गढ़ माना जाता है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो एक रैली करी है, यहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करी है किसानों के मुद्दे को लेकर, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 1.5 सालों के बाद, क्या यहां पर कुछ फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के दौरे से? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ पे चुनाव को लेकर हमने इस रैली का आयोजन किया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल जो था उसको लेकर भी उन्होंने पदयात्राएं की और किसानों के जो मुद्दे रहे उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए सड़कों पे और सदन के अंदर नजर आए। मुद्दा यहाँ पे एक प्रदेश का बहुत बड़ा जो सेगमेंट है जो अपने गाड़ी खून और पसीने की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और देश की समृद्धि में अपना योगदान देता है, उसके हक की बात है। उस हक की लड़ाई को यहाँ पे संबल देने के लिए, उस हक की लड़ाई का और ज्यादा जोरदार तरीके से आगाज करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे हैं। ये रैली है वो किसानों के हक के लिए है, किसानों के सम्मान के लिए है, उसके लिए है। ये कहीं कोई रैली चुनाव को देख के नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस पूरे देश के अंदर जहां जहां पे जरूरत है वहां पे जाके इस तरह का जो आंदोलन है वो सदैव खड़ा करते रहे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर जब किसानों ने आत्महत्याएं की, किसानों का आंदोलन चला, उस आंदोलन में जाने का जब प्रयास किया तो 2 राज्यों की सरकारों ने मिलकर उन्हें उस जगह पे पहुंचने से रोक दिया और भी तमाम पार्टी के नेता वहां पे पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन भाजपा सरकार जिस प्रकार से किसान और आम आवाम की आवाज, वीकर सेक्शन की आवाज इस तरह से दबाने का जो प्रयास कर रही है, उस आवाज को कांग्रेस पार्टी कभी दबने नहीं देगी, खामोश नहीं होने देगी। उसकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास बांसवाड़ा की रैली से किया है। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी हैं। महेश जी, अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में काफी कहना चाहिए कि काफी खराब स्थिति में है कांग्रेस और लगातार चुनाव यहां पर हारती रही है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है किसानों को लेकर? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो हिंसा हुई थी उसमें भी राहुल गांधी ने वहां पर जाने की कोशिश करी, दुख दर्द बांटने की कोशिश करी। हालांकि कुछ भी ऐसे जो भी मामले होते हैं जहां पर सियासत, जहां पर गर्मा जा सकती है, राहुल वहां पर जाते हैं। लेकिन बांसवाड़ा दौरे को लेकर जितने मायने सियासी निकाले जा रहे थे उतने नहीं निकाल पा रहे हैं यहां पर। देखिए, जहां तक सवाल है राहुल गांधी की इस यात्रा का, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भी कुछ किया जा रहा है तो कांग्रेस अपने अप्रत्यक्ष रूप से इसे कहें कि ये चुनावी बिगुल बजा चुकी है। इसी के देखते हुए आप ये देखिएगा कि जैसे बीजेपी भी अपनी तैयारी में शुरू हो गई है और करीब करीब जैसे अमित शाह का जो दौरा होने वाला है राजस्थान में 21 तारीख से, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस ने वहां निश्चित किया है। और इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि मौजूदा जो स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में, जब जिस तरह किसान आंदोलन और अन्य राज्यों में किसान आंदोलन जैसे छेड़ा गया था, उसे मतलब क्या कहते हैं एक रफ्तार देने के लिए और चुनाव के साथ इसके आगाज करने के लिए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा की यात्रा राहुल गांधी की रही है। और इसका एक ये भी है कि वो जितनी भी जो मौजूदा जो स्थिति है वो फटाफट मतलब क्या कहते हैं उसे केस करने की बात आ रही है, क्योंकि ये कर्जे माफी का जो एक मुद्दा है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश का ले लें और साथ साथ ही कई किसानों की आत्महत्याओं का मामला ले लें, तो ये विपक्ष जहां तक है इस समय इस मुद्दों को बुलाने की कोशिश में लगा हुआ है। और यदि इस संदर्भ में देखें, एक तो किसानों की दृष्टि से भी देखें और साथ साथ ही ये देखिए कि कांग्रेस ने चुनाव की अपनी तैयारियां अपरोक्ष रूप से शुरू कर दी हैं और उसके क्रम में भी ये राहुल गांधी का ये दौरा रहा है। अब चूंकि सवाल ये आता है कि बांसवाड़ा से उन्होंने शुरुआत कैसे की है, तो बांसवाड़ा हमेशा आदिवासी क्षेत्र रहा है और इस आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ रही है बरसों से। तो ये कि वहां से शुरुआत करके कांग्रेस ने अपनी एक जनाधार को वापस से जो मौजूदा माहौल को कैश करने के प्रयास में
ये अपनी शुरुआत की है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से राजेंद्र मीणा साहब भी हैं। मीणा साहब, यहां पर एक बात है कि राहुल गांधी ने जो बातें करी हैं वो सबसे ज्यादा जीएसटी को लेकर करी है। राहुल गांधी ने कहा कि रात की 12 बजे पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होती है, जीएसटी को लेकर एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन जब बात किसानों को लेकर होती है, किसानों की समस्याओं को लेकर होती है, तो संसद में मुझे बोलने तक नहीं दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में कई बार इसको लेकर चर्चा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पीएम मोदी इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखो साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सारा ओपन गेम हो रहा है। जो जीएसटी लागू की है, सबको बुला करके प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको सबको ही बुला के, विपक्ष को भी बुलाया और मेन कैबिनेट तो पूरा था ही। उस बीच में उसको जब 12 बजे बाद लागू किया तो ये तो गलत कहते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। निश्चित रूप में मौका भी दिया जाता है। और किसानों की ये बार बार बात करते हैं, किसानों के लिए हमारी सरकार, मोदी जी ने भी बहुत कुछ काम किया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, 50% खराबा होता था अतिवृष्टि के कारण, तो वो 33 घटाकर 33% किया हो। कई इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में और हमारी सरकार कर रही है। ये तो क्या, आज जैसे इन्होंने रैली की वहां बांसवाड़ा में, जो केवल देखा है, न तो भीड़ जुट पाई और इनमें आपस में मनमुटाव आपको देखने को मिला। खुद गहलोत जी वहां नाराज थे, खुद वहां सचिन पायलट जी उनको लेने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। कई तरह के ये लोग खुद पे उनका आपस में ही इतना मनमुटाव है नेताओं में। तो क्या है कि अब काम तो कर नहीं रहे। हमारी सरकार काम, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी काम कर रही है, उसको काम करने नहीं देना चाहते। आज किसानों की हर समस्या का, आज हमारे राज्य सरकार ने भी, माननीय हमारी मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन योजना लागू की। उसके बाद आज पौली खेती का बढ़ावा दिया, जैविक खेती का बढ़ावा दिया। आज हर तरह से किसान के हित में जो अच्छे से अच्छे निर्णय हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। और आने वाले समय में वो जो कमियां, छोटी मोटी जो कमियां रह गई हैं, अगर कहीं जो बात कहते हैं कभी ये मॉनिटरिंग वो नहीं हो रही, ये सब ये कंपनियां अच्छी तरह नहीं कर रही, तो उस पर मॉनिटरिंग कराई जा रही है। कुछ कमियां उनमें सुधार करके किसानों के हित में अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा निश्चित रूप से। चलिए, बसपा से हमारे साथ विष्णु कुलवाल साहब भी हैं। कुलवाल साहब, यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस जो है बार बार सरकार पर आरोप लगाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, बार बार यही आरोप लगाती है कि ये सरकार किसान विरोधी है। लेकिन जब बीजेपी अगर बातें करती है कि हम किसानों के लिए भरपूर यहां पर काम कर रहे हैं, भरपूर योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं, क्या तस्वीर ये नजर आती है अगर अगले चुनाव जो होते हैं उसको लेकर किसको फायदा हो सकता है? कांग्रेस को इसमें फायदा हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है? सवाल सिर्फ फायदे और नुकसान की बात नहीं है जी। सवाल है कि जब जब चुनाव आते हैं इस देश में 70 साल से सिर्फ किसानों की बात की जाती है, गरीबों की बात की जाती है, बिजली की बात की जाती है और इस प्रकार के नारे लाके जनता को बुलाव में डाल के जिस ढंग से वोट लेना चाहते हैं वो एक तरीका गलत है। आज 70 साल में देश की किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। किसान को कर्जा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और किसान कर्जा लेने के बाद जब उसको खेती करता है तो उसकी खेती का उसको पूरा पर्याप्त पैसा नहीं मिलता और मजबूरन किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। सवाल है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, राज कोई सा भी हो, मगर जिस ढंग से अभी जो 3 साल में जितने किसानों ने आत्महत्या की है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के 67 साल का इतिहास है। ये सवाल है कि ये वोट की बात हमेशा क्यों करते हैं और किसान को हमेशा कर्जदार बनाना क्यों चाहते हैं? किसान को इतना मजबूत कीजिए ना। 70 साल के इतिहास में जितना किसानों पर खर्च किया गया, अगर वो पैसा पूरा खर्च हो जाता तो हमारे हिंदुस्तान का किसान आज इतना ज्यादा पैदावार करने वाला किसान होता, जिसके बारे में और देश और दूसरे देशों के विदेश कंट्रियां उनको देखती कि हिंदुस्तान का किसान कितना मजबूत है। सवाल है कि किसान के नाम से कितनी लूट हो रही है। आज मैं भी एक चैनल में देख रहा था, वो दिखाते मध्य प्रदेश में प्याज की स्थिति दिखा रहे थे। वो आज वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने तो किसानों को वोट दिया है, तो वो जो टीवी चैनल दिखा रही है या तो वो गलत दिखा रही है और या वहां के मुख्यमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। तो मेरा मतलब है जब किसान और देश की बात करना चाहे उस समय कम से कम विपक्ष की बात न होके देश हित की और किसान हित की बात होनी चाहिए। बिल्कुल देश हित में बात होना चाहिए। राजेंद्र जी, अगर इन आंकड़ों की अगर हम बात करें
मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.5 माह में 45 किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी किसानों की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, वहां भी कई किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती है कि किसान जो है वो सड़कों पर आता है या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है? साहब, किसानों को क्या है कि गुमराह करने वाली बात है। जो कांग्रेस है ना, गुमराह करती है। आपने लाइव भी देखा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई, कांग्रेस के एमएलए और वो लोग भी खुद भड़का रहे हैं कि आप दंगा करो, इकट्ठे हो रहे हैं। चलो, कोई मांग रख सकते हैं किसान, कोई समस्या है तो कह सकते हैं, कहने का अधिकार है निश्चित रूप से। और हमारी पार्टी खुद उस पर विचार कर रही है कि निश्चित रूप से ये काम होंगे, किसानों के तो और अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएंगे। पर एक दंगा भड़काने वाली ये कांग्रेस का ही एक उपजा हुआ एक सोचा समझा एक रणनीति है, उसके तहत ये काम किया गया है। आज हमने खुद वीडियो देख ली, क्या है कि ये किसान को इकट्ठा करना और फिर कह रहे हैं कि भाई पत्थर मारो, ढेल मारो और ये सारा काम करो, भाई भड़काओ, गाड़ियों को फूंक दो और ये कर दो वो कर दो। तो इस तरह का ऐसे नहीं है। किसान अपनी शांति व्यवस्था, उन्होंने आंदोलन का काम कर रहे थे, काम करते करते उनको भड़का के और फिर भाई कैसे, ऐसे नहीं होता है। 58 साल में कांग्रेस ने कोई काम तो किया नहीं, किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लेके आए 2006 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस उसको दाब के बैठ गई। अब ये कि जब क्यों इन्होंने लागू किया नहीं? आज स्वामीनाथन अगर जब लागू हो जाती तो आज किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाता। आज हमारी सरकार केंद्र की ये चाह रही है निश्चित रूप से आने वाले 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो ये हम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार उस पर काम कर रही है। तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा किसानों के हित में ये जो फसल बीमा की जो योजना की बात है उसमें कमियां जो रह गई हैं, उस फसल बीमा उनको वास्तव में उचित मिले, वो और उत्पादन का भी, फसल को उनकी कीमत मिले किसानों को, इन सब पर विचार गहनता से किया जा रहा है और निश्चित रूप से काम हो रहा है। बहुत जल्दी इस पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। लेकिन 2022 तक की बात कर रहे हैं आप, पानी की व्यवस्था कैसे हो, सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, इन सब पर विचार। बिल्कुल, लेकिन आप 2022 तक की बात कर रहे हैं कि किसानों की जो आय है उसे दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन हम इस चीज को मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काया जाता है, सब कुछ ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन 45 किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो ये बड़ी मायने रखता है इस बात को लेकर। हाँ, नहीं, ये बात सही है, जो हुआ वो दुख की बात है। किसान एक बहुत बड़ा एरिया, 80% संख्या किसान ही है, तो उसके आधार पर किसानों से ही सारा उत्पादन, खेती, अनाज, गेहूं, चावल सब होता है। और उसके हिसाब से सब हमारे ये नेता भी किसान ही है, ऐसा नहीं कि सारे किसान नहीं हो, उनमें से ही आए हुए हैं। तो किसानों के बारे में सोचना भी चाहिए और सोच भी रहे हैं, हमारी सरकार भी सोच रही है। और जो समय लग रहा है 3 साल में, ऐसा नहीं है कुछ। देखो, कई मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की वो लागू हुई। पहले 50% खराबा होता था, तब अतिवृष्टि ओलावृष्टि, तब हमको मुआवजा मिलता था। आज के प्रधानमंत्री देश के हित में किसानों को 33% वो उसको लाके कर दिया, अगर नुकसान होता है, गिरदाई रिपोर्ट 33%, तब भी मुआवजा मिलेगा। और हमारे राजस्थान में भी निश्चित किसानों को मुआवजा, उस जहां कहीं हुआ तो उसका मुआवजा भी मिला है। और ये भी फसल बीमा का भी जो उनको आज कहीं नुकसान हुआ तो निश्चित उस पर हुआ है, जो कमियां रह गई उनकी पूर्ति करके किसानों के हित में जो बढ़िया निर्णय लेके काम करेंगे। बिल्कुल, यहां काम करने की बात करें महेश जी, यहां पर कहते हैं कि जिस देश में किसान और जवान अगर खुश होते हैं तो उस देश की प्रगति होती है। लेकिन अभी हम यहां की देश की बात करें, भारत की बात करें, तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर किसान आंदोलन लगातार भड़कता जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि अगर इस आंदोलन को नहीं भड़का गया, इस समस्या को नहीं रोका गया, तो बहुत बड़ी समस्या आगे जाके उत्पन्न हो सकती है? निश्चित रूप से कृषि के, आज देश हमारा कृषि प्रधान देश रहा है। आज स्थिति है कि कृषि हाशिए पे आ गई है। जो 80% जहां कहा जाता था कि 80% जो पूरी हमारी जीडीपी का जो हिस्सा था या उसमें पार्टिसिपेशन था या उनके रोजगार का एक माध्यम था खेती बाड़ी, वो घट करके 10% आ गई है। उसका जीडीपी में योगदान घटता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण आपको अभी, जैसे मैं आपको जो वर्तमान स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं कि किसानों को अपने आलू का लें, प्याज का लें और टमाटर का वाजिब दाम नहीं मिला था। और आज स्थिति ये है कि टमाटर बाजार में आम उपभोक्ता के पास 120 रुपए किलो मिलता है। बिल्कुल। आखिर किसान जिसने बोया उसे कोई लाभ नहीं मिला।
लेकिन कौन कमा के खा रहा है और कौन ज्यादा अपना लाभ मुनाफा ले रहा है, ये बाजार की मतलब बाजारवादी जो संस्कृति है जिस इस कदर हावी हो गई है कि किसान को निश्चित रूप से अपने वो जो परंपरागत जो उसका धंधा है उससे विचलित होता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। और यही कारण है कि 10% मतलब कहते हैं खेती बाड़ी के प्रति लोगों का रुझान घट गया है। तो इन चीजों की और मूलतः ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान को आप ये बात अच्छा है कि ये जो मौजूदा सरकार ये कह रही है कि इसका लक्ष्य है कि 2022 तक हम कृषकों की आय का दुगनी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं, लक्ष्य अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत में जमीनी में हो क्या रहा है? जमीन में किसी किसान की खेती के भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। और हम योजनाएं किसके लिए बना रहे हैं, किन लोगों के लिए ले जा रहे हैं, तो इसकी ओर देखने की आवश्यकता है कि हम किसान के हित में जो आपका जो मकसद है, क्या हम उसके बेसिक उन बुनियादी चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या उसे समय पर खाद मिल रहा है? क्या समय पर उसे बीज मिल रहा है? क्या उसके जो उसका जो परिश्रम है, उसको उत्पादन जो है उसका बाजार में पूरा उसको मतलब उसकी मेहनत का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और साथ साथ ही क्या उसकी जो अगर फसल नष्ट हो रही है तो उसमें उसका पूरा मुआवजा मिल रहा है क्या? आपकी ये पूरी प्रक्रिया है जिसको अभी इतनी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होगी। बिल्कुल सरकार को किसानों को भला करना और कृषि का भला करने के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसमें मतलब कथनी और करनी में काफी अंतर है। क्योंकि महेश जी अगर बात करें महाराष्ट्र की हम अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कई किसानों ने आत्महत्या करी। कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बातें करती है, दूसरी तरफ यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और ये जो सरकार है किसान विरोधी है। वही बात है कि कथनी और करनी में इतना अंतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर की वजह से जो पिस रहा है वो किसान ही पिस रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कथनी करने का यह है कि 70 साल में भी किसान, ये हमारी प्रगति देखिए ना कि खेती के प्रति हमारा जो रुझान है वो घट गया है। 10% एक देश बहुत बड़ा मतलब जहां हमारी जो आपका जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा मतलब कृषि रहा है वो घटता जा रहा है। और दूसरी चीजें जो जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको हम इंप्लीमेंट यहां करते जा रहे हैं। किसान के मतलब आज चाहे वो उसकी भूमि हो, चाहे उसके लिए खाद का हो या मतलब बीज का मतलब हो, या उसके कृषि उत्पादन का मामला हो, उसके पर मौसमी मार की बात हो, और स्थिति है उसका वाजिब। आप ये बताइए कि जो टमाटर उसने बोया उसे मंडी में क्या भाव मिला था, और उसके बाद में अब जो ये 100 रुपए या 150 120 रुपए जो हो रहा है किलो, वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? इस व्यवस्था को नहीं जोड़ेंगे जब तक किसान की मतलब बहबूदी की बात नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। यहां पर चौधरी साहब तो अगर राहुल गांधी जी बिल्कुल चौधरी साहब यहां पर अगर पूरी अगर बात करें बांसवाड़ा दौरे को लेकर तो कई बातें यहां पर सामने आ रही है। मीडिया में ये बात चल रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ मनमुटाव है। कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी वो वहां पर नजर नहीं आई, क्योंकि सचिन पायलट ने तैयारियों का जायजा लेने वहां पर पहुंचे, सीपी जोशी साहब भी पहुंचे, अशोक गहलोत वहां पर नजर नहीं आए तैयारियों का जायजा लेते समय। कुछ कांग्रेस में क्या वास्तव में जो मनमुटाव है वो वास्तव में अब दिख रहा है? ये जो भी बातें कर रहे हैं, इस तरह की जो भी कोई लोग चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों का सिर्फ एक किसान विरोधी जो लोग हैं, किसान विरोधी जो तबका है, वो इस बातों को डाइवर्ट करने के लिए, अपने मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो बाजार के अंदर फेंक रहा है। यहां पे कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वो आयोजन हुआ, और उस आयोजन का एक ही उद्देश्य रहा, और उसके अंदर राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हम किसानों के हक की लड़ाई अंतिम दम तक लड़नी है। किसानों का जो कर्जा माफ है वो हमें करवा के रहेंगे, ये बात हमने कही है। इस प्रदेश के अंदर जहां पे कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, गत वर्ष में 60 किसानों ने आत्महत्या की इस प्रदेश के अंदर। अभी इस लास्ट 40 दिनों के अंदर 10 किसानों ने आत्महत्या की, और आज के ही दिन अभी से 2 घंटे पहले अलवर के अंदर एक किसान ने फिर आत्महत्या की।
ये जो आत्महत्याओं का जो सिलसिला बढ़ रहा है, आत्महत्याओं का जो दौर बढ़ रहा है, वो क्यों इस प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है? इस प्रदेश के अंदर जब वर्तमान मुख्यमंत्री इस पूरे प्रदेश के अंदर जब स्वराज संकल्प यात्रा के नाम से घूमे, तब उन्होंने किसानों के सामने बहुत से वादे किए थे। बिल्कुल चौधरी साहब अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये जो किसानों का मुद्दा है कितना अब राजनीतिक रंग रूप लेता जा रहा है। वास्तव में क्या किसानों की जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, या बस सिर्फ राजनीति होती है? चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि आखिरकार किसानों को सड़कों पर बार बार क्यों आना पड़ता है, क्यों इस तरीके की राजनीति होती है। आरसी चौधरी साहब से हम ब्रेक के बाद पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे। चौधरी साहब, जो मेरा जो सवाल यही है कि कहते हैं कि बीजेपी है वो किसान विरोधी सरकार है, लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी किसान, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां तो कितनी आत्महत्या हुई, उसके बाद भी वहां पर सरकार नीचे थी। निश्चित रूप से आपका जो नजरिया है वो सही है, क्योंकि आप जिस मुल्क में 70 साल की बात कर रहे हैं, उस मुल्क के अंदर लोगों को जब 40 लाख की आबादी थी, 36 लाख की आबादी थी, तब इस मुल्क के पास में खाने का अनाज नहीं था। देश के प्रधानमंत्री को यह आह्वान करना पड़ा कि इस मुल्क के जो लोग हैं एक समय का उपवास रखें। इस देश ने हरित क्रांति का आगाज किया और आज इस मुल्क के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर 40 क्विंटल गेहूं और 60 किलो धान चावल का उत्पादन हो रहा है। इस मुल्क की 125 करोड़ की आबादी है, वो अपना पेट भरने के बाद में कांग्रेस के शासन के अंदर गेहूं का निर्यात किया जाता है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा का उसे उपार्जन किया जाता है। इस किसान को अगर उत्पादन के रूप में संबल बनाने का कहीं न कहीं काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन आज इस प्रकार से जो मुद्दा है, उस मुद्दे के अंदर देश के प्रधानमंत्री घूमे पूरे देश के अंदर, और देश में घूमते हुए उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और उन्होंने कहा किसान के लागत मूल्य पे जो उसकी लागत होगी उस पे 50% का लाभांश देके उसकी कीमत का अनाज खरीदा जाएगा। हुआ क्या? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद में 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पीआईएल दायर हुई और पूछा गया कि किसान के लागत मूल्य पे 50% का लाभांश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सरकार जवाब के अंदर 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि हम लागत मूल्य पे 50% का लाभांश नहीं दे सकते। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज वादा कर रही है, 2022 का स्वप्न दिखा रही है, और 2014 में जो वादा किया वो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपने हल्फनामे के द्वारा इस बात को कहा। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में किसान नहीं है, किसान के नाम पे राजनीति उसकी प्राथमिकता है। राजस्थान की सरकार ने स्वराज संकल्प यात्रा में घूमे और घूमने के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजस्थान कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा, लेकिन यह नहीं बनाया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न संख्या 7981 में कृषि मंत्री ने लिखित में जवाब दिया कि ऐसा कोई भी विचाराधीन नहीं है, ये सदन के अंदर लिखित के अंदर है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मूल्य पे एमएसपी के अंदर हम मोट, मूंग, मेहंदी, चोला, गंवार, जीरा, बाजरा, लहसन, इसबगोल, ग्वारपाठा, अरंडी सहित बहुत सी फसलों को लेके आएंगे, लेकिन इसका भी लिखित में उन्होंने जवाब दिया कि हम इनको एमएसपी के अंदर नहीं ला सकते। इसलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, चंद उद्योगपतियों के 1,45,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, और इस देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की है, जो अपने पसीने की गाड़ी कमाई से काम करके और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को रहम क्यों नहीं आता? किसान का जब कर्जा होता है, बैंक उसके बाहर ढोल बजाता है, उसके मकान पे चस्पा करता है, अखबारों के अंदर उसकी लिस्ट जारी करता है, लेकिन जो डिफॉल्टर, जो बड़े इस देश के डिफॉल्टर हैं, उनका नाम पब्लिकली पब्लिश करने पे सरकार कहती है हम उनका नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार यह आगाज करना चाहते हैं
कि किसान को इस मुल्क के अंदर, किसान की, गरीब की अगर कोई आवाज दबाएगा, वो आवाज कांग्रेस पार्टी नहीं दबने देगी। जिस प्रकार उन्होंने 4 बार विधेयक लेके आए सदन के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल के लिए, हमने बार बार विरोध किया और उस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को हमने बाध्य किया। अगर इस मुल्क के अंदर वो बिल लेके आते तो ये निश्चित रूप से किसानों की जो उपजाऊ जमीन थी वो अपने चंद उद्योगपतियों के लिए हड़पने का जो प्रयास करते। हम आज जहां पे कांग्रेस की शासन है, जहां कांग्रेस की सरकार है, ये सब जब किसान का कर्जा माफ कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या ऐसी परिस्थिति है? राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी क्यों नहीं कर सकते? और जब कहीं पे बात आती है, कहती है किसान, कांग्रेस है वो किसानों को भड़काने का काम करती है। तुम्हारी संवेदना इतनी समाज इस किसानों के साथ में क्यों नहीं है? किसानों के साथ में आप विचार बात क्यों नहीं करते? किसान के साथ में अगर आंदोलन, किसान अगर रोड पे आता है और फिर कांग्रेस अगर उसके साथ में खड़ी आती है, तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, हम इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता ना कि कांग्रेस रहती है, कांग्रेस के शासन में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बीजेपी का शासन आता तो बीजेपी के शासन में भी आत्महत्या। इस राजस्थान के अंदर फर्स्ट टाइम, सुन लीजिए, राजस्थान के, देखिए, किसान ने आत्महत्या की, किसान की दुर्दशा रही, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, जो प्रधान सेवक बनकर जो बात करने का उन्होंने वादा किया, आज प्रधान सेवक किसान से क्यों मुंह मोड़ रहा है? क्यों चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं? प्रधान सेवक समग्र विकास की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो उनके लिए किसान क्यों नहीं? रात को, आधी रात को जीएसटी के ऊपर वहां पे सदन के अंदर भव्य आयोजन किया जा सकता है। किसानों की दुर्दशा पे जो प्रतिदिन इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर प्रतिदिन 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सदन बुला के और सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं होती उस पर चर्चा? चलिए, यहां पर मीणा जी, यहां पर बार बार किसान की आवाज को बिल्कुल नहीं दबने दिया जाए। मीणा जी, यहां पर बार बार जो कांग्रेस है, विपक्ष है, बार बार यही आरोप लगाते हैं कि किसान के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी यही बात करी है, हमारी डिस्कशन में भी यही बात चल रही है कि बार बार किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती है संसद में। साहब, किसानों के मुद्दे पे चर्चा भी होती है। हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी सारी बात वहां रख चुके हैं। किसानों के हित में क्या निर्णय होने चाहिए, क्या काम करने चाहिए जिससे किसान को फायदा हो, उनकी उचित, उनकी जो उत्पादन का मूल्य मिले, तो ये सारी बातें हो रही हैं। आज ये कह रहे हैं, हमारे आरसी चौधरी जब भी कह रहे थे कि ये बात, तो ये 58 साल में तो कुछ कर नहीं पाए। आज हमारी केंद्र सरकार क्या निर्णय ले लिया? आप सुन लो भाई साहब, क्या निर्णय ले लिए? आज प्रधानमंत्री, मैं बता रहा हूं, ये दबा के बैठ के किसानों के हित में, मेरी सुनो, किसानों के हित में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्होंने लागू करवाई, लाए थे, प्रस्ताव लाए, अरे भाई साहब लाए, और लाने के बाद 2006 में वो आपके नहीं, आप उसको दबा के बैठ गए। हमारे तो वाजपेयी ने भी किसानों के हित में अच्छा निर्णय काम, भाई सुन लो, किसानों के हित में अच्छा काम किया, और आपने रिपोर्ट भी आप दबा के बैठ गए। किसानों के हमेशा आप विरोधी रहे हो, 28 साल में आपने काम नहीं किया। क्या काम किया आपने? आप केवल कहने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं किया 28 साल में? आप 3 साल में, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है महेश जी। 3 साल में 58 साल में आपने कुछ महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप कई निर्णय ले रही है हमारी राज्य सरकार, भाई साहब सुन लो, महेश जी, सरकार ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट आयोजन के तहत 4,400 करोड़ के एमओयू साइन किए, 38 एमओयू साइन किए किसानों के हित में। आयोजन में 1 लाख किसान इकट्ठा हुआ यहाँ, उसमें किसानों के हित में क्या अच्छे सबसे हो सकता है? आज कहने से काम नहीं चलेगा। जो काम कर रहे हैं हाड़ोती की धरती पे जो आयोजन काम जो कर रहे हैं वो बात माननी पड़ेगी आपको, जो काम कर रहे हैं वो बात माननी पड़ेगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जल संचय योजना में, सुन लो भाई साहब, पहले सारे काम किए। कांग्रेस ने सवाल भड़काने के, आज किसानों को परेशान करने के लिए हम तो काम कर रहे हैं। मीणा जी, चौधरी साहब, अगर आप दोनों अगर इस तरीके से बोलते रहेंगे न तो मैं आपको सुन पा रहा हूं न दर्शक सुन पा रहे हैं। मीणा साहब, चौधरी साहब, इसी तरीके से अगर आप बोलते रहेंगे तो इस चर्चा का करना ही मतलब नहीं निकलेगा। बिजली की दरें बढ़ाई 1540। मीणा जी, चौधरी साहब, एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो चर्चा का कुछ मतलब निकलेगा। 1544 करोड़ से
बिजली के बिल माफ किए, उसके बाद 3 महीने पहले 500 करोड़ के फिर बिल माफ किए। तो ऐसी बात नहीं है। किसानों खेत में हमारे मुख्यमंत्री ने 1544 करोड़ के एक बार कर्जे माफ किए, दरें घटाई, फिर 500 करोड़ के 3 महीने पहले का अभी दरें घटाई, अभी माफ किए। चलिए मीणा जी चौधरी साहब, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। मीणा जी चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आपके पास दोबारा समय आऊंगा। मीणा जी चौधरी साहब, काम कर रही है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं ऑडियो लेवल आपका डाउन कर दूंगा। आज की जो रैली थी वो फ्लॉप हो गई इनके आपस में। महेश जी हमारे सारे मंत्री काम कर रहे हैं। महेश जी, राजस्थान में महेश जी 50,000 करोड़ की 50,000 करोड़ की सड़कें, राजस्थान में 4 लेयर 50,000 करोड़ की सड़कें हमारी माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश। महेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पाती है किसानों को लेकर, क्योंकि वहां भी इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होती है, सॉल्यूशन निकलता नहीं है, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या करते हैं। देखिए, यही बात सही है, इसमें मैं आपके मत से सहमत हूं। सही बात अगर देखा जाए तो वहां शोर शराबे में बातें, जो एक मुख्य मुद्दा है वो गुल हो जाता है। कोई भी सरकार जब भी आती, सत्ता में आना हो या सत्ता मिले, तो हम किसानों के बारे में क्या, हमारा नजरिया बदल जाता है जी। और हमें सत्ता तक पहुंचना है तो किसान एक मुद्दा बन जाता है, और किसानों के हित के लिए खूब घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। हकीकत यह है कि असली किसान का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उसका अभी भी वही उसी तरह का शोषण हो रहा है। आज जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान, वो कर्जे की माफी, कर्ज की जो है उसके लिए बहुत बड़े, उसके बड़े मुसीबत बने हुए हैं। सिर्फ बैंकों का ही कर्ज नहीं है, उसे अभी जो पुराने जो साहूकार हैं उनके शरण में जाना पड़ रहा है। आप ये देखिए, ऐसी सूरत में हालत ये हो जाती है कि मतलब उसके सार्वजनिक रूप से वो जो साहूकार हैं वो सार्वजनिक रूप से अपमान करने के अलावा पूरे प्रताड़ना देते हैं, परिवार को बंधुआ की मतलब स्थिति में काम करना पड़ता है। उनकी फसल पूरी की पूरी मतलब कहते हैं गिरवी में चलती है, उसको देने के बाद, हिस्सा देने के बाद वो बाजार में लेके आता है और उसे मतलब दाम क्या मिलते हैं। इन सब चीजों की बेसिक जो जरूरत है किसान को संरक्षण देने की और उसको उसका उपज का पूरा मूल्य देने की, उसकी ओर बड़ा एहसान पटक करके मतलब क्या कहते हैं ना उसको दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं और उसका प्रचार काफी किया जाता है। तो एक तो ये है कि जब इस पर पूरी राजनीति की जाती है, आज मैं सत्ता में बैठा हूं तो मैं किसानों के बारे में जो भी कर रहा हूं अपनी उसकी मतलब उपलब्धि तो जरूर गिना दूंगा, लेकिन विपक्ष में जब मैं बैठ जाऊंगा तो मैं आलोचना करना शुरू कर दूंगा। और जबकि स्थिति ये है कि आलोचना और मतलब उपलब्धि इनके बीच की बात करते रहते हुए हकीकत ये है कि किसान का हित नहीं हो पाता। और जबकि चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, इन दोनों को मिलकर के किसान की बहबूदी की और चिंता करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे यहाँ पे मतलब आप ये जितनी ऋतुएं हैं और जितने मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है और जो पानी उपलब्ध है और किसी देश में इतना नहीं है, लेकिन वहां जो कृषि उत्पादन बढ़ रहा है उसकी तुलना में हमारे यहाँ पर कृषि उत्पादन घटता जा रहा है। ये एक चिंता की विषय है। ये चिंता का विषय। विष्णु जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णु जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक जहां बीजेपी की सरकार रही है, जिस स्टेट में, हमने देखा है कि राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, किसानों का दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। सवाल यही उठता है, जब महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पर इतने किसानों ने आत्महत्या करी, तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी ने वहां जाके दुख दर्द नहीं बांटा। ऐसा क्यों होता है? इस तरीके की जो राजनीति है उससे साफ तौर पर नजर आता है कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। देखिए अमित जी, बात आपकी बहुत वाजिब है, मगर सच्चाई की अभी अपने जो 1 घंटे की बहस है जी, इसमें किसानों की बात की जा रही है, और मगर अभी तक जो 45 मिनट निकल गए, 50 मिनट निकल गए, उनमें किसानों के हित की कोई बात नहीं की गई है। ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे कि तुमने ये किया और हमने ये किया। वही समस्या है, वही पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो पाती, यही कारण है विष्णु जी। पार्लियामेंट में भी चर्चा क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहां भी पक्ष विपक्ष है वो बहस करने लग जाता है, और जिस पर चर्चा करनी होती है वो चर्चा नहीं हो पाती उस विषय पर।
मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि अगर वास्तव में राजनीतिक से ऊपर उठ के अगर वास्तव में ये किसानों के प्रति काम करना चाहते हो, चाहे हम विपक्षी हो चाहे सत्तारूढ़ दल के लोग हो, अगर वास्तव में किसानों के साथ ये मदद करना चाहते हो और किसानों की मदद करके उनको ऊपर उठाना चाहते हो, तो एक साथ एक सुर के अंदर एक भाषा निकलनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसका विरोध करें या उसका हम पक्ष दें। सवाल है कि हर बार किसान की बात करते हैं, किसान किसान और किसान। आज किसान को किस जगह तक ले गए ये लोग? पहली बात तो इसको कर्जा दे दिया, और कर्जा दे दिया तो मरने की नौबत में आ गया। सवाल है कि ये स्थिति हमारी किसान की पैदा ही क्यों हुई कि कर्जा लेना पड़ा उसको? सवाल है कि अगर आपने उसको कर्जा दिया तो फिर आप माफ करते हो, तो फिर आप चुनाव में वादे क्यों करते हो? आप वादे मत करो कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, खेती करनी हो तो करो या मत करो। सवाल है कि ये किसानों को उकसाते हैं, और जब सत्ता में जो दल सत्तारूढ़ हो जाता है वो अपनी बात कहता है, और जो विरोध में होता है वो विरोध की बात कहता है। सवाल है कि किसान का भला चाहता कौन है? किसान का भलाई तो नहीं चाहते। अगर भलाई चाहते ना तो इस हिंदुस्तान का किसान विश्व में सबसे बड़ा किसान प्रदेश, आज किसान देश होता हमारा देश है। मगर आज इसकी स्थिति है कि कर्जे कर्जे कर्जा मतलब कर्जा मुक्त करते क्यों है उसको? ये क्यों वादे करते हैं? मना कर दो आप। आज उसको बहाने देके, आप लालच देके, जब वोटों का वक्त आता है, जब उसके वोट लेते हो आप, उस समय आप किसान को किस प्रकार से गुमराह करना चाहते हैं? सवाल है कि मेरा एक ही रिक्वेस्ट, एक निवेदन है मेरा, हम चाहे विरोधी हैं और चाहे ये सत्ता दल से हैं, सवाल है किसान की समस्या को प्रायोरिटी नंबर 1 पे लेके ईमानदारी के साथ उसको तक, जो कर्जे में किसान है उसका कर्जा एकदम मुक्त किया जाए, और किसान के साथ पे बैठ के उसकी समस्या का समाधान किया जाए। यो नारे लगा के और हल्ला मचाने से काम होने वाला नहीं है। अगर वास्तव में ईमानदारी से काम करना है तो सबसे अच्छा है कि किसान के घर जाएं, किसान के घर बैठ के बात करें, उसका कितना कर्जा उसकी बात करें, उसके कर्जे को जो मुक्त कैसे किया जाए उसकी बात करें, और आगे किसान को कैसे किसानी करनी है और कितना अधिक वो उत्पादन पैदा कर सकता है और उसको उचित मूल्य मिल सके। आज के 2 महीने पहले टमाटर 2 रुपए किलो में नहीं बिक रहा था। महेश जी साहब ने सही कहा, आज 120 रुपए किलो। तो जिस बेचारे किसान ने खेती की, जिसने टमाटर उगाया, उस किसान को तो मरना ही पड़ा बेचारे को। 120 रुपए किलो बिक रहा है, 2 रुपए का माल 120 रुपए। ये स्थिति देश में आ गई है। और जब जब भी इस प्रकार के खाद्य पदार्थ या खाने की चीजें, सब्जियां जिस प्रकार से होती है, जब वो समय पे आती है उस समय उसकी वैल्यू नहीं होती है, और 1-1.5 महीने बाद उसकी वैल्यू इतनी होती है कि वो 20 गुना, 15 गुना, 30 गुना तक भी पहुंच जाती है। अगर वास्तव में किसान की मदद करनी है तो ईमानदारी और राजनीतिक बुला दो आप। एक बात, आपने 5 साल के चुनाव जीत लिया, उसकी बात तो होती है। अब पहले 5 साल किसान की बात कर लो ना, तो उस किसान की समस्या को खत्म करो। मगर समस्या खत्म करना नहीं चाहता, समस्या को उलझा कर रखना चाहते हैं वोटों के खातिर। उस किसान को उन्होंने एक बलि का बकरा बना दिया है। इस प्रकार की कार्रवाई करके देश हित में काम नहीं कर रहे हो आप, अपने पार्टी हित में काम कर रहे हो। अगर पार्टी इससे उठ के अगर आप देश हित की बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। चलिए मीणा जी, यहां पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में ग्लोबल एग्रीटेक मीट का भी आयोजन होता रहा है। करीब 2 से 3 आयोजन हो चुके हैं प्रदेश में। हुआ है उसमें बातें कही जाती है कि किसानों को नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए ठीक है, जानकारी दे दी, चलिए ठीक है। किसानों की समस्याओं को भी वहां पर सॉल्व करने की बात कही जाती है कि किसानों की समस्याओं को भी हम उसका समाधान करेंगे, कैसे खेती की जाती है वो भी चीजें बताई जाएगी। लेकिन असलियत में जब ऐसे जो समारोह होते हैं, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक कागजों में दफन हो जाते हैं, लेकिन जो असली जो समस्या होती है वो सामने ही नहीं आ पाती है। जी, ऐसा नहीं है साहब। मैंने अभी बताया ना, ग्लोबल महाराष्ट्र मीट ग्राम की जो आयोजन हुआ ना, उसमें 4400 करोड़ के एमओयू साइन हुए। उसमें 38 एमओयू साइन किए। उसमें क्या किसानों को जैविक खेती के बारे में बढ़ावा देने वाली बात थी कि किसानों को जैविक खेती के लिए ज्यादा प्रोत्साहन करें, किसानों को ज्यादा फायदा मिले। और पॉली खेती का जो कम 1 एकड़ जमीन में ज्यादा उत्पादन करके और उसको लाखों में उसका उत्पादन होता है, उनकी
आय भी होती है किसानों की, कई अच्छी अच्छी योजना, और आके इनको कैसे भी, इनको सब किसानों को कैसे इनको ट्रेनिंग दी जाए, बाहर से जो बुलाए थे जितने भी एमएसएन हुए उनको हमारे किसानों को कैसे जागृत करें उस चीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में विचार किया गया है। अभी किसान संघ ने वो आंदोलन किए, उसके बाद में हमारी सरकार ने आगे बढ़ के कदम उठा करके ये निर्णय लिया, भाई आप किसान से बैठ के बात करो ना, और बैठ के उन्होंने बात की, और 57-58 बात जो उन्होंने मांग रखी और रखी जा रही थी, वो 57-58 पे विचार भी हुआ है, और उन्होंने किसान संघ की और जो बैठ के सरकार के बीच में जो वार्ता हुई है, उनमें जो वार्ता हुई है उनमें सहमति बनी है, उनमें निश्चित तो काम हो रहा है, सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और ऐसा लगेगा कोई करना ही नहीं चाहता, तो किसान कुछ इंतजार तो करो, तो निश्चित रूप से ये किसान फसल बीमा की बात हो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात हो, सारी योजनाओं पे काम चल रहा है किसानों को। मेरा साहब फसल बीमा कैसे मिलती है बता दो मुझे आप। फसल बीमा मुझे बताओ ना, आप कैसे मिलती है बताओ मुझे, बैठ के बताओ मुझे, आप समझ बताओ कैसे मिलती है। अब जैसे फसल हुई, फसल जमीन की अपन बुआई कर दी, इसका बीमा हुआ। अब माना जैसे वो कहते हैं, कभी कहते हैं हमारी कंपनी आ रही है प्राइवेट कंपनियां, ये कंपनियां अच्छा वो नहीं दे रही, कहां बुलाती है कंपनी, उस आदमी को कहां बुलाती है, उस आदमी को अपने ऑफिस से बुलाती है, ये बात सही है। क्या गरीब आदमी, उस पर जो कंपनियां सही काम नहीं करी उनको हटाएंगे, और जो कंपनियां सही काम कर रही है किसानों को हटाएंगे, किसान के बीच में उनको पूरा प्रीमियम मिले, रीच पे मुआवजा मिले, आप मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता आपसे, आप तो मानो मैं भी किसान हूँ, आप किसान हो, ये सरकार ने काम नहीं किया किसान, मेरी बात सुनो, 44 करोड़ ये मांगने की बिजली के बाद 500 करोड़ की बिजली अजीब आप सुनना ही नहीं चाहते, काम तो किया ही है सरकार ने। बात कर रहा हूँ ना, आप 30 साल में जहाँ 58 साल का 3 साल आप आप 3 साल को तो ऐसा काम किया 3 साल में, आजादी 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। चलिए बहुत अगर हम बात करें तो काफी बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की समस्याओं पर जो बातचीत होना चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान अपने आप को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन उसको महसूस नहीं हो पाता, तभी वो खेत से सड़कों पर आता है और इस तरीके के जो हालात हैं वो यहाँ पर बनते हैं। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ यहाँ पर जो सभी मेहमान आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।